दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केसी एकेडमी में। आज 19 मई दिन मंगलवार। पढ़ते हैं आज का करंट। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन बना है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल कब मनाया जाता है, यानी हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों। तो उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? यह हर साल 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? बस जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी WHD, वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की एक पहल है जो इंटरनेशनल सोसाइटी और हाइपरटेंशन से संबंधित एक अनुभाग है। किसके लिए दोस्तों? WHD और WHL का एक पहल है जो सभी लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस बार 2020 का थीम था मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इज लीवर लॉन्गर। ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर का सर्कुलेशन कितना रहता है दोस्तों? 120/80। कितना रहता है दोस्तों? 120/80। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 18 मई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, इसमें भी बस विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? जागरूकता दिवस के रूप में 18 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार 18 मई 1998 को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के संसद में प्रधानमंत्री के रूप में डैश के साथ नई एकता सरकार ने शपथ ली है। तो दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं जो 5वीं बार, कौन सी बार? 5वीं बार, ठीक है, शपथ ली है राष्ट्रपति के रूप में। इजराइल के संसद ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व प्रतिद्वंद्वी बेनी गेट्स के नेतृत्व में एक नई एकता सरकार में शपथ ली है जो देश के इतिहास में सबसे लंबे राजनीतिक संकट को समाप्त कर रही है। ठीक है दोस्तों, स्थिर सरकार और 3 अनिर्णायक चुनावों के बिना 500 से अधिक दिनों के बाद 120 सीटों वाली संसद में सांसदों को 3 साल का गठबंधन को मंजूरी दे दी थी, जिसमें से 73 के लिए मतदान हुआ था और 46 खिलाफ हो गए थे। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे 51% रहती है मेजोरिटी लाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे अभी तक टोटल 51% ही पड़ा था, यानी उसमें 120 सीट में से 73 सीटों के लिए ही मतदान हुआ था और 46 सीटों के लिए मतदान हुआ ही नहीं था। ठीक है, जो 73 सीट थे उस पर ही बेंजामिन नेतन्याहू ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वित्त मंत्री भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं दोस्तों? ई विद्या, कौन सा? ई विद्या कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। ठीक है, यह क्या करेगा दोस्तों? देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों और शिक्षकों के लिए ई लर्निंग की संभावना बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PM ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है दोस्तों? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, इस योजना के साथ छात्र छात्राओं और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सरकार ने PM ई विद्या कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रत्येक ग्रेड के लिए एक टीवी चैनल को चिन्हित करेगा। क्या करेगा दोस्तों? एक टीवी चैनल को चिन्हित करेगा जिसपे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, स्कूल से और तैयारी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3% से बढ़ाकर कितना % तक कर दी है दोस्तों? 3% से बढ़ाकर राज्य की जो सीमा थी 5% कर दी है। कितना कर दिया दोस्तों? 5% बढ़ा दी है। सरकार ने वर्ष 2020 और 21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में राज्यों को उधार सीमा बढ़ाने के लिए 3%, जो पहले उधार की राशि जो मिलती थी 3% के बराबर मिलती थी, अब वो 5% पे मिलेगी।
ठीक है, राज्य सरकार ने अब केवल 14% सीमा ही उधार लिया है उसके लिए जो अधिकृत बैंक है, जबकि 86% सीमा अप्रयुक्त है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हमारा महाराष्ट्र जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं GSDP, महाराष्ट्र कितना करता है दोस्तों? 32.24 लाख करोड़। एक किससे मैच करती है? ऑस्ट्रेलिया से मैच करता है। तमिलनाडु करता है 20.91 लाख करोड़। ये किससे मैच करता है? चाइल से। ठीक है दोस्तों, गुजरात करता है 18.85 लाख करोड़। किससे? वियतनाम से के बराबर है उसकी जो वहाँ की GDP और इस स्टेट की GDP यानी GSDP। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश है 17.91 लाख करोड़ करती है दोस्तों। किससे? केजेस रिपब्लिक से। ठीक है, इसको दोस्तों याद रखना आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होशोन कंपोजर अर्देबिली का निधन हो गया है। वह कहाँ के थे दोस्तों? वो ईरान के ओपेक गवर्नर थे। कहाँ के? ईरान के ओपेक गवर्नर थे। ईरान के ओपेक के गवर्नर हाशैम कंपोजर अर्देबिली का ब्रेन हेमरेज हुआ था। उन्हें क्या हुआ था दोस्तों? ब्रेन हेमरेज से पीड़ित होने के कारण लगभग 2 हफ्ते कोमा में रहे थे। इसके बाद उनका डेथ हो गया। वो कितने साल के थे दोस्तों? 68 साल के। कितने साल के? 68 साल के कंपोजर 2013 से ओपेक में ईरान के गवर्नर के रूप में काम किया था। कहाँ पे दोस्तों? ईरान के गवर्नर के रूप में काम किया था। और तेल मंत्री बिजन नामदार जनगे के प्रमुख सहयोगी के रूप में भी देखा गया था। किसके सहयोगी में दोस्तों? तेल मंत्री बिजन नामदार। ठीक है, जो ईरान का तेल मंत्री है बिजन नामदार, उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में भी देखा गया था। ठीक है, कंपोजर अर्देबिली ईरान के तेल उद्योगों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे दोस्तों। इनका भी एक वो था अपना काम, ईरान के तेल उद्योगों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे। इनका भी यानी उद्योग चलता था। ठीक है, और देश के उप विदेश मंत्री और डी के रूप में भी कार्य करते थे। ईरान के जो उप विदेश मंत्री होते हैं उसके रूप में भी ये कार्य किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटाइन ऑफ सिटी के लेखक हैं? दोस्तों ये बुक का नाम याद रख लेना आप। ये बुक का नाम पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, क्या नाम है राइटर का? फैंग फेक। ठीक है, कोविड-19 के प्रकोप के दौरान वुहान में सामने आई घटनाओं में से एक प्रत्यक्षदर्शी खाता अब भारत में ई बुक जो एक प्ले स्टोर पे मिल रही है दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पे ई बुक के रूप में उपलब्ध है, जिसे हार्पर कासिंग द्वारा प्रकाशित है। कौन से पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है दोस्तों? हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, पुस्तक का नाम बता ही दिया आपको, वुहान डायरी। ठीक है, डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी। ठीक है, एक चीनी साहित्यिक लेखक थे फेंग फेंग। ठीक है, ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सामाजिक मीडिया पोस्ट का एक संकलन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में उज्ज डैम की संशोधित परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। उज्ज डैम कहाँ स्थित है दोस्तों? हमारा जो उज्जैन डैम है जम्मू और कश्मीर स्थित है। केंद्र ने इसे 9,167 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जम्मू और कश्मीर में उच्च बहुउद्देशीय परियोजना यानी MPP के एक संशोधित विस्तृत रिपोर्ट DPR को मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है दोस्तों? DPR को मंजूरी दी है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और विचार के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति के कुछ शर्तों के अधीन प्रस्तावों को स्वीकार किया है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए स्वीकार किया है? परियोजना को स्वीकार किया सलाहकार समिति की शर्तों के अधीन। ठीक है, कितना इसमें लागत की अनुमानित किया गया है? 9,167 करोड़ रुपए का। ठीक है, हाल ही में जैकमा ने निम्नलिखित में से किस बैंक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों जैकमा जो हैं वो चीन के हैं। ठीक है, वो सॉफ्ट बैंक से इस्तीफा दे दिए हैं।
क्या कर दिए थे दोस्तों, सॉफ्ट बैंक से। जो अलीबाबा के जैक मा, जो अलीबाबा की जो कंपनी है ऑनलाइन ट्रेड सेलिंग करती है, इसके फाउंडर थे। वो जो सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से भी, सॉफ्ट बैंक के ये निदेशक मंडल भी रह चुके हैं, अब उससे ये इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, जैकमा का इस्तीफा 25 जून 2020 को सॉफ्ट बैंक के वार्षिक शेयर धारक बैठक के दिन लागू होगा। कब देंगे दोस्तों, ये 25 जून 2020 को। ठीक है, ये लगभग 13 वर्षों तक काम किया है इसमें। ठीक है, जो अलीबाबा सॉफ्ट बैंक है, ये हर समय हेल्प करती रहती है पेंडेमिक के टाइम पे। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी निवेश फर्म जनरल अटलांटिक ने पूरी तरह से डाइल्यूट आधार पर 6,000 करोड़ रुपए के रिलायंस जियो में हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है। कितने हिस्सेदारी दोस्तों, 6,000 करोड़ रुपए की वो जो निवेश कर रहा है 1.34% है। कितना दोस्तों, 1.34%। अमेरिकी निवेश फर्म जनरल अटलांटिक पूरी तरह से डाइल्यूट आधार पर 6,000 करोड़ रुपए में रिलायंस जियो में 1.34% का हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगी। कितना दोस्तों, 1.34 हिस्सेदारी। ठीक है, फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स द्वारा किए गए सौदों में पिछले 30 दिनों में जियो का प्लेटफॉर्म यह देश का चौथा सबसे बड़ा निवेश हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है जियो में पिछले 30 दिनों में लगातार निवेश होते जा रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म चौथा सबसे बड़ा निवेश हो गया है। ठीक है, देख लेते हैं किसने किसने कितना किया है। फेसबुक ने किया है 43,574 करोड़। ठीक है दोस्तों, लगभग 9.99%। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने किया है 11,367 करोड़, लगभग 2.32%। जनरल एथलेट किया है 6,598 करोड़, 1.34 करोड़। सिल्वर लेक किया है 5,656 करोड़, लगभग 1.15%। ठीक है दोस्तों, अब तक जियो में कितना हो गया है, 67,194.75 करोड़ का अब तक का निवेश हो गया है। ठीक है, यह देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो विदेशी कंपनियां इतना निवेश कर रही हैं। किसके लिए, स्ट्रेंथ ऑफ नेटवर्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने आत्मनिर्भर भारत के स्वभाव में सम्मान जयतु भारतम गाना गाया है। कौन सा गाना दोस्तों, जयतु भारतम गाना गाया है। तो लता मंगेशकर जी हैं जो ये गाना गाया है इन्होंने। ठीक है, महान गायिका जो लता मंगेशकर जी हैं, आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए जयतु भारतम एक गीत गाया है। ठीक है, उन्होंने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गीत को समर्पित किया है। किसके लिए समर्पित किया है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों 130 करोड़ लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे जी को किसने शपथ दिलाई है, महाराष्ट्र के विधान परिषद के अध्यक्ष जो शपथ दिलाई है। ठीक है, विधान परिषद के सभापति कौन है, रामराजे निलंबकर। वहाँ के सभापति कौन है, रामराजे निम्बालकर, जो 14 मई को उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुने गए ठाकरे और अन्य को शपथ दिलाई थी। कब दिलाई थी दोस्तों, 14 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी GIF कंपनी ग्रिफी को खरीदा है। तो दोस्तों, ये जो फेसबुक है उसने खरीद लिया है। फेसबुक ने वेब आधारित एनिमेटेड जिफ सर्च इंजन को प्लेटफॉर्म प्रदाता ग्रिफी को अधिग्रहण किया है। फेसबुक ने इसे खरीद लिया है। ग्रिफी सालिन उच्च व्यस्त सामग्री के लिए केंद्र स्रोत बन गया है और इसे एनिमेट प्रतिक्रिया GIF फेसबुक के प्लेटफॉर्म साथ ही साथ वेब पर अन्य सामाजिक ऐप और सेवाओं के माध्यम को उपलब्ध कराता है। जो बीच बीच में दोस्तों ऐड आते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, उसके बीच में जो ऐड आते रहते हैं उसके जो ग्रिफी है ये ग्रिफी करता है। ठीक है, ग्रिफी की साइट से ही उसमें सारे ऐड आते हैं। हम सरकारी कर रहे हैं या प्राइवेट कोई भी साइट पे काम कर रहे हैं तो बीच बीच में ऐड आते रहते हैं। ये कौन करता है, ग्रिफी करता है। अब इसको कौन खरीद लिया है, फेसबुक ने खुद खरीद लिया है। ठीक है, विशेष रूप से ग्रिफी फेसबुक के इंस्टाग्राम के लिए अंतर्निहित खोज और स्टिकर फंक्शन प्रदान करता है। यह इंस्टाग्राम
टीम का एक हिस्सा बनकर उस क्षमता में काम करना जारी रखेगा। ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम को भी ये काम करेगा, कि इंस्टाग्राम पे भी काम करेगा। ग्रिफिन मौजूद और अतिरिक्त एकीकरणों के माध्यम से फेसबुक और अन्य एप्लीकेशन के लिए भी उपलब्ध रहेगा। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? फेसबुक और अन्य एप्लीकेशन के लिए भी उपलब्ध रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।